अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक सवाल के साथ। हम क्या हैं? हम क्या हैं? ये सवाल शायद हर शख्स के जहन के दरवाजे पर दस्तक देता हो, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि इस बात पर गौर कर सकें, अपने आप को समझ सकें और अपने आप को तलाश कर सकें। कितनी अजीब बात है, इंसान खुद ही खुद को इस दुनिया की लज्जतों में गुम कर देता है और खुद ही अपनी तलाश में निकल पड़ता है। इंसान खुद ही अपने पाँव में कांटे चुभोता है और खुद ही उसे निकालकर अपनी तकलीफ खत्म करना चाहता है। हमारी कौम के साथ एक मसला है। वैसे तो हमारी कौम बजाते खुद एक बना बनाया मसला है और तमाम दुनिया पाकिस्तान का कांटा दुनिया के नक्शे से निकाल कर फेंक देना चाहती है, मगर सोचने की बात यह है कि अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान फिर भी कायम और दायम है। हम लोग सोच के पुजारी हैं। हम सोचते बहुत हैं, बातें बहुत करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, मगर अफसोस के मंसूबे कभी अमली शक्ल इख्तियार नहीं करते। वैसे भी इसमें हमारा कसूर नहीं। हमारे मुल्क का क़याम एक मंसूबे की बुनियाद पर हुआ। हम सब लोग सोच की पैदावार हैं, मगर हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते हैं? सिर्फ अपने बारे में? कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम पिछले 60 सालों से सोच रहे हैं, मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। कायदे आज़म ने फरमाया, काम काम और सिर्फ काम, मगर हमारी कौम अभी तक इस सोच का शिकार है कि हमारे रहनुमा ने काम कौन सा कहा था। हर फर्द अपने फायदे की तरफ ही तवज्जो देता है और अपने काम को कायदे आज़म के काम के तजवीज़ करदा काम से तशबीह देता है। हम एक दूसरे पर बहुत मेहरबान हैं, इतने ज़्यादा कि शायद दुनिया की कोई कौम ऐसी मिसाल कायम करने से कासिर रहे। हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, इतना ज़्यादा कि अगर कोई डूब रहा हो तो इस ख्याल में कहीं वो बच ना जाए उसे पानी में मजीद डुबकियां देते हैं। कहते हैं कि जहन्नुम में अजाब के कई कुएं हैं। हर कुएं पर फरिश्ता मुकर्रर था कि लोग अजाब से घबरा कर अगर बाहर निकलें तो फरिश्ता उन्हें दोबारा कुएं में डाल दे, मगर एक कुएं पर फरिश्ता मुकर्रर ना था। पूछा गया कि इस कुएं में कौन लोग हैं जो इतने अच्छे हैं कि यहाँ फरिश्ते की ज़रूरत ही नहीं। आवाज़ आई, यहाँ पाकिस्तानी कौम है, ये लोग एक दूसरे पर इस कदर मेहरबान हैं कि अगर कोई अजाब से घबरा कर बाहर ne चाहता है ये लोग उसकी टांग खींचकर दोबारा गिरा देते हैं, लिहाजा फरिश्ते की क्या ज़रूरत। हम सब मुसलमान हैं, मगर सिर्फ पैदाइशी लिहाज से। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, इस्लाम हमें विरसे में मिला और हमने इस विरसे को इस हद तक संभाल कर रखा कि इसे समझने की जहमत तक गवारा नहीं की। हमने कुरान मजीद को घरों की जीनत तो बनाया, मगर उसे पढ़ने और समझने से कासिर रहे। हमारा कोई भी फेल इस्लाम के मुताबिक नहीं। हमारा उठना बैठना, हमारी आदत और हमारे अकायद कुछ भी तो इस्लाम के मुताबिक नहीं। हम बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बज़ाहिर हमारे पास सब कुछ है, मगर हम हर चीज़ से महरूम हैं। मौत का इल्म भी है, फिर भी हम इस बात से गाफिल हैं। चलो मान लिया कि हमें मौत का एहसास नहीं, मगर हम जिंदगी से तो खुश होते। हम में से कोई भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं। हम लोग हमा वक्त जिंदगी और मौत दोनों से भाग जाना चाहते हैं। हम जिंदगी से मुतमईन नहीं और मौत का एहसास हम दिलों में रखना नहीं चाहते। अगर हर बात को नज़रअंदाज भी कर दें तो आखिरी बात सिर्फ ये रह जाती है कि क्या हम इंसान हैं।
کیا ہم میں انسانوں سے ملتی جلتی کوئی بھی عادت پائی جاتی ہے؟ ہم احساس سے عاری ہیں، جھوٹ ہماری عادت، لالچ ہمارا لباس، کرپشن ہماری فطرت اور دھوکہ دہی ہمارا جسم ہے۔ ہم تو اتنے دھوکے باز ہیں کہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں۔ بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں غربت اور ظلم کے خاتمے کے لیے، مگر صرف باتوں کی حد تک۔ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی حالت سدھارنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، غربت ویسے ہی رہ جاتی ہے، غریب ویسے ہی ایک روٹی کو ترستا رہتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر سفاک ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں۔ ہماری سفاکی سے جانور بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم لوگ انسان کی روپ میں کیا ہیں؟ بظاہر انتہائی مہذب نظر آنے والا انسان اندر سے کس قدر کھوکھلا ہے۔ ہم انسان کی بستی میں رہنے والے انسان نما درندے ہیں۔ یقین کیجئے اس دنیا میں کچھ اچھے لوگ باقی نہ ہوتے تو یقیناً یہ دنیا ختم ہو جاتی، قیامت قائم ہو جاتی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی خلوص نیت سے اللہ کو پکارنے والا باقی ہوگا۔ یاد رہے قیامت بدترین لوگوں پر قائم کی جائے گی۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم سب کیا ہیں؟ اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان یا اچھے انسان یا پھر کچھ نہیں؟ انسان کچھ بھی نہیں، صرف پانی کا بلبلہ ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر ہمیں اپنی تباہی اور بربادی اور برائیوں پر ناز کیوں ہے؟ آخر ہم کون سی مخلوق ہیں؟ آخر ہم کیا ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچئے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، شاید آپ جان سکیں آپ کیا ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔